रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नए भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत। अभी आप शीर्षक से समझ रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ऐसा है कि देखिए, परिक्रमा उठाने का संकल्प हमने लिया, गुरु महाराज की आज्ञा भी पाली, ये दो काम तो हो गए। लेकिन अभी सवाल ये होता है कि नर्मदा मैया की परिक्रमा एग्जैक्टली कौन से लोकेशन से प्रारंभ करनी है, कौन से स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करनी है, इस पर कुछ विचार होना चाहिए। तो आज के इस भाग में मैया जी को साक्षी रखकर मैं कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ कि आप परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी परिक्रमा तो वहीं से प्रारंभ होगी जहाँ से मैया चाहेगी, ये बात तो सही है। लेकिन मैं कुछ अपनी पसंदीदा एक 4-5 जगह आपको आज सुझाव दे रहा हूँ कि वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ स्थान उत्तर तट पे है, कुछ दक्षिण तट पे है, कुछ मध्य प्रदेश पे है, कुछ गुजरात में है। तो जरा आइए देखते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा, आपको देख के बड़ी खुशी होती है। तो अभी तक आपका चिंतन हो गया होगा ना कि मैया की परिक्रमा क्यों करनी है, इस बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। क्योंकि उसके पिछले वाले वीडियो में कुछ बेसिक सवाल हमने उपस्थित किए थे, जिसके जवाब अगर आप देते तो आपको मैया परिक्रमा के पीछे का असली उद्देश्य आपका अपना मालूम हो जाएगा। और पिछले भाग में हमने ये देखा कि मैया की परिक्रमा का मार्ग क्या है, कैसे अमरकंटक से वो प्रवाहित होती है और मीठी तलाई, बिमलेश्वर मीठी तलाई, यहाँ पे आके वो समुद्र से विलीन हो जाती है। फिर हमने ये भी देखा कि तट परिवर्तन क्या है, उत्तर तट, दक्षिण तट, पूरब, पश्चिम, ये दिशाएं देखी। तट परिवर्तन, नावड़ी पार, तट परिवर्तन, अमरकंटक, ये भी हमने देखा। अभी अगर परिक्रमा के लिए प्रारंभ करना है तो एक और चीज नितांत आवश्यक है, और वह है आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, इष्ट देवता का आशीर्वाद। तो उस विषय में आज बात करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पिछले पार्ट में हमने देखा मित्रों कि मैया की परिक्रमा करने का संकल्प तो उठा लिया, लेकिन हर श्रेष्ठ कार्य जो अपने हाथों से होता है उसके पीछे संकल्प शक्ति एकत्रित हुई रहती है गुरु महाराज की। तो वो इच्छा शक्ति की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हमको अपने गुरु महाराज, आप जिस किसी को अपना गुरु मानते हो, उनका आशीर्वाद पहले लेना चाहिए। माता पिता सबसे पहले गुरु है ही। तो अगर घर में आपके माता पिता विद्यमान है, आप भाग्यशाली हो, तो सबसे पहले उनकी अनुकूलता प्राप्त कर लीजिए। फिर घर परिवारवासी, उनको बताइए, स्नेही संबंधी,
उनकी अनुकूलता पहले प्राप्त कर लीजिए। उसका दूसरा भी एक बेनिफिट है कि जो पूछेंगे कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन कौन साथ में है, तो इस निमित्त से आपकी एक मानसिक तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी में कुछ गैप्स है तो वो गैप्स की पूर्ति भी अपने आप उस डिस्कशन के माध्यम से हो जाएगी। तो इसलिए पहले मैंने इसका महत्व दिया कि शेयरिंग करना बहुत आवश्यक है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। इस निमित्त से एक भाग हमने लिया था, पिछला भाग पार्ट 373। वो दूसरा उसका ओकेजन ये भी था कि 13 अगस्त को नाग पंचमी थी, और नाग पंचमी के दिन हमारे गुरु महाराज श्रीमान नाना महाराज तराणेकर, जो तराना में जिनका जन्म हुआ, और उनके प्रकाशोत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए थे जब हमने परिक्रमा प्रारंभ की। तो उसकी कुछ झांकियाँ आपको दिखाई हमने। यह हुआ पिछले भाग का विवरण। तो आइए अब आज के भाग की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर। तो पहला सवाल यह है कि मैया का प्रवाह तो हमने देखा, अमरकंटक से लेके बिमलेश्वर तक प्रवाह है, लेकिन अब मैं इसमें से कौन सी जगह पे जाके परिक्रमा प्रारंभ करूं, ये मेरे सामने सबसे पहला सवाल आने वाला है। तो वैसे तो मैया की परिक्रमा हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये मंदिर जैसा नहीं है। मंदिर में हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, विग्रह के दर्शन करते हैं और वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। मंदिर में हमको ये स्वातंत्र नहीं होता है कि चाहे जहाँ से हम परिक्रमा प्रारंभ करें, लेकिन मैया की परिक्रमा में हमको ये सुविधा प्राप्त है कि पूरी मैया के प्रवाह में अमरकंटक से लेके बिमलेश्वर तक जो भी स्थान हमको उचित लगता है, वहाँ पे जाके वहाँ से हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। एक शर्त सिर्फ इतनी है कि मैया हमारे दाहिने हाथ को होनी चाहिए। मैया हमारे दाहिने हाथ को होनी चाहिए। तो ऐसी अलग अलग कई जगह हो सकती है। तो उनमें से मैं आज आपको 6 प्रमुख स्थान बताने वाला हूँ जहाँ से हम परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अधिकतर लोग कहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नर्मदे हर। रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी मध्याक्षे शुद्धरेखा वहति सुरनदी वेदकण्ठोऽग्रकण्ठे श्रीकष्ठे कन्यारूपा ललितशिवजटा शङ्करी ब्रह्मशान्तिः सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ करें, इस विषय पे हमने बोलना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहला स्थान तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अमरकंटक ही है, जहाँ से मैया जी का उद्गम है। अब अमरकंटक के उत्तर तट से शुरू कर सकते हैं या दक्षिण तट से शुरू कर सकते हैं। अगर उत्तर तट से शुरू किया
अमरकंटक के, तो थोड़ा सा चल के माई के बगिया से घूमते हुए तट परिवर्तन करते हुए हमको दक्षिण तट आना पड़ेगा। मतलब दूसरे या तीसरे दिन ही तट परिवर्तन हो जाएगा और फिर दक्षिण तट से हम लोग आगे जा सकते हैं। अब ये सुविधा अमरकंटक की आप उस केस में ले सकते हैं जैसे हमारे ईश्वर जी सांखला है, वो अजमेर में निवास करते हैं, तो अजमेर से डायरेक्ट ट्रेन उनको मिल जाएगी अमरकंटक तक। अमरकंटक के पहले एक छोटा सा दूसरा रेलवे स्टेशन है, वहां तक वो डायरेक्टली आ सकते हैं। अमरकंटक फिर दूसरा ऐसा है कि ये स्थान जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो इससे भी करते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रेन से, बस से, उन स्थानों की कनेक्टिविटी कैसे है। क्या आप उस स्थान तक डायरेक्टली ट्रेन से, बस से, वायु मार्ग से जा सकते हैं? अगर हाँ तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। ये एक प्रमुख कारण होता है। और काफ़ी सारे परिक्रमावासी जो हमको रास्ते में मिले, वो मतलब जो सौभाग्यशाली है कि वो मैया के तट पे ही निवास करते हैं या तट के ऊपर जो गांव है वहाँ पे वो रहते हैं, तो वो अपने अपने गांव से ही परिक्रमा उठा लेते हैं। तो आप देखिए अमरकंटक ये एक नंबर का स्थान मैं आपको बताता हूँ जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं, नर्मदे हर। दूसरा स्थान मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात राज्य में जो है उत्तर तट पे विद्यमान है, उसका नाम है गरुड़ेश्वर, जहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती इनका समाधि स्थल है, दत्त मंदिर है और काफ़ी पौराणिक महत्व का ये स्थल है गरुड़ेश्वर। बड़ोदरा से कुछ 90 किलोमीटर पे गरुड़ेश्वर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के थोड़ा सा पहले पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शूलपाणेश्वर जंगल का उत्तर, देखिए शूलपाणेश्वर जंगल जो है वो दोनों तटों पे पड़ता है, उत्तर तट में भी पड़ता है, दक्षिण तट में भी पड़ता है। दक्षिण तट का थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, उत्तर तट में इतना चैलेंज नहीं है जंगल का। तो उत्तर तट का जो शूलपाणेश्वर जंगल है उसके थोड़ा सा पहले पड़ता है ये। यहाँ पे केवड़िया अगर आप देखेंगे तो केवड़िया में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके थोड़ा सा पहले गरुड़ेश्वर स्थित है। अगर आप बड़ोदरा तक ट्रेन से आ सकते हो कहीं से, तो वहाँ से आप गरुड़ेश्वर आके वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको चलते वक्त मैया जी अपने दाहिने हाथ को दिखनी चाहिए, राइट हैंड साइड को दिखनी चाहिए। अब आप बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आया कि अमरकंटक से चलते हुए जब हम लोग विमलेश्वर पहुंचते हैं दक्षिण तट से, तो मैया जी हमारे दाहिने हाथ को रहती है, लेकिन मैया जी हमारे साथ साथ ही चलेगी। किंतु जब हम उत्तर तट पे होते हैं तो मैया जी के प्रवाह के विरुद्ध हमको चलना होता है। नर्मदे हर। अगला स्थान जो हम आपको सुझावित करने वाले हैं वो है उत्तर तट पे ही, नेमावर में ये स्थान स्थित है। नेमावर जिसको मैया जी का नाभि स्थान भी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर स्थल है। तो नेमावर से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। नेमावर से अगर प्रारंभ की तो ये देखिए ये बाण जो जा रहे हैं इस दिशा में आपको परिक्रमा उठानी होगी ताकि मैया जी आपके दाहिने हाथ को रहे। महेश्वर का नाम तो आपने सुना ही है, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने इनकी जहाँ पे राजधानी हुआ करती थी, इनका अभी भी वहाँ पे राजवाड़ा है, किला है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये। और महेश्वर से भी आप परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हो। अगर महेश्वर से प्रारंभ की तो ये देखिए पीले बाण
इस दिशा में आपको परिक्रमा प्रारंभ करनी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दक्षिण तट पे मैं आ गया हूँ आपको लेके। दक्षिण तट पे होशंगाबाद, होशंगाबाद में नर्मदा घाट है, सेठानी घाट है। वहाँ से आप परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। और मैया जी को दाहिने हाथ अगर आप रखेंगे तो यहाँ से आपको, जब आप विमलेश्वर की तरफ जाएंगे तो मैया जी के प्रवाह के साथ साथ आपकी परिक्रमा चालू रहेगी। तो ये भी स्थान अच्छा है, होशंगाबाद। ओम नमः शिवाय। और ये देखिए मेरा चॉइस नंबर 1 ओंकारेश्वर। अधिकांश लोग परिक्रमा ओंकारेश्वर से ही प्रारंभ करते हैं, उसके अपने कारण हैं, कारणों पे मैं आता हूँ। तो ओंकारेश्वर में अगर यात्रा प्रारंभ करनी है तो वो भी हमको दक्षिण तट से ही प्रारंभ करनी है। दक्षिण तट से हम लोग विमलेश्वर की तरफ चलते जाएंगे, मैया जी के प्रवाह के साथ साथ हम लोग चलेंगे। ओंकारेश्वर का स्थान महात्म्य 3 पॉइंट्स यहाँ पे एडिशनल मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, यहाँ पे ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं उसमें से 2 तो यहीं पे है, एक ममलेश्वर है और ओंकारेश्वर है। ममलेश्वर दक्षिण तट पे है, ओंकारेश्वर उत्तर तट पे है। अब आप कहेंगे ओंकारेश्वर तो दक्षिण तट लिखा है यहाँ पे, बराबर है। जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं वो दरअसल ममलेश्वर है। ममलेश्वर स्थान मैया जी के दक्षिण तट पे स्थित है और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर है। तो जब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो पहले ममलेश्वर के दर्शन लेते हैं, फिर ओंकारेश्वर जी के दर्शन लेते हैं। उसके अलावा तीसरा मुद्दा जो है वहाँ पे कि ओंकारेश्वर जिस पर्वत पे स्थित है उसका नाम है ओंकार मानधाता। तो महत्व ऐसा है मित्रों कि जो कोई परिक्रमा करता है उसको ओंकार मानधाता की परिक्रमा भी करनी होती है। ओंकार मानधाता की परिक्रमा करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबी है, उसकी परिक्रमा करना आवश्यक है। 2 समय इसकी परिक्रमा की जाती है, एक परिक्रमा उठाने से पहले और दूसरा परिक्रमा समापन के पश्चात। अब आप समझ सकते हैं कि ओंकारेश्वर का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ओंकारेश्वर से अगर आपने परिक्रमा प्रारंभ की तो स्पष्ट रूप से आप ओंकारेश्वर में ही आके उसको समापन करेंगे। ओंकारेश्वर में अगर समापन किया तो आपको दूसरी तरफ जाके ओंकार मानधाता की परिक्रमा पूरी करके आप यहाँ से सीधे अपने घर पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने बाकी स्थान आपको बताया, अमरकंटक, होशंगाबाद, गरुड़ेश्वर, महेश्वर, ये स्थान जो आपको बताए, वहाँ से अगर आपने परिक्रमा प्रारंभ की तो क्या होगा, जैसे अगर आपने नेमावर से प्रारंभ की तो आपने नेमावर पे आके समापन किया, लेकिन नेमावर पे आके समापन करने के पश्चात आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। अभी तक आपको वहाँ से आना पड़ेगा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में आके ओंकार मानधाता की परिक्रमा जब आप पूरी करेंगे उसके बाद कहा जाता है कि परिक्रमा पूरी हुई। एक और महत्व है ओंकारेश्वर का कि देखिए, परिक्रमा जब हम लोग उठाते हैं, जहाँ कहीं से हम उठाएंगे तो हमारे साथ में एक बोतल में मैया जी का जल साथ में लेते हैं। तो जहाँ कहाँ पे हम लोग पड़ाव करेंगे, अपना आसन रखेंगे, वहाँ पे जब हम पूजा करेंगे तो मैया जी की वो जो हमारे साथ में बोतल रूपी विग्रह है उसको भी आरती में, पूजा में स्थान देते हैं। तो उस बोतल में जो मैया जी का जल है, और जब हम नावड़ी पार करते हैं तो उसमें से कुछ जल समुद्र महाराज को अर्पण करते हैं और समुद्र महाराज के जल उसमें ले लेते हैं।
फिर वो बोतल अपने साथ में रहेगी। फिर जब हम अमरकंटक पहुंचते हैं तो वहां से कुछ जल अर्पण करते हैं अमरकंटक, और वहां से फिर जल बचे हुए भाग में वो जल ले लेते हैं। तो उस बोतल में मैया जी जो हमारे साथ में परिक्रमा कर रही है, उसका महत्व ऐसा है कि वो आके हमको ममलेश्वर के शिव मंदिर में और ओंकारेश्वर के शिव मंदिर में चढ़ाना है, तभी जाके वो परिक्रमा संपूर्ण कहलाती है। एक और मुद्दा है, ओंकार मानधाता में जब आप परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पे एक ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। उस ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद परिक्रमा में जितने भी ऋण आप लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं वो सब ऋणों से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। तो इस सारी दृष्टि से ओंकारेश्वर महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार दोहरा दूं मैं, पहला मुद्दा, ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर। दूसरा मुद्दा, ओंकारेश्वर में ओंकार मानदाता स्थित है, जहाँ पे हमको परिक्रमा के पहले और परिक्रमा के बाद ओंकार मानदाता के दर्शन करने हैं और परिक्रमा करनी है। और तीसरा मुद्दा, हमारे साथ में मैया जी जिस बोतल में हम लेके जाते हैं उस बोतल का जल हमको ममलेश्वर के ज्योतिर्लिंग पे और ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाना है, और ओंकार मानदाता में ऋण मुक्तेश्वर नाम का शिवलिंग है, वहाँ पे जाके ऋण मुक्ति की प्रार्थना करनी है। ये सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ओंकारेश्वर से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। हाँ, दूसरा कोई अगर आपको कारण है कि हमारे लोकेशन से अमरकंटक तक ट्रेन अच्छी मिल जाती है, नेमावर तक मिल जाती है, गरुड़ेश्वर तक मिल जाती है, महेश्वर तक मिल जाती है, तो कीजिए। या आपका निवास इन बाकी सिटियों के आसपास है तो वहाँ से आप उठा सकते परिक्रमा। लेकिन अब जैसे हम महाराष्ट्र में है, पूना में है, तो हमने डायरेक्ट इंदौर तक की, पूना इंदौर बस से गए, इंदौर से ओंकारेश्वर बस से चले गए, और ओंकारेश्वर से हमने आराम से प्रारंभ की परिक्रमा। ओंकारेश्वर में परिक्रमा हुई कंप्लीट, तो वहाँ से हम इंदौर आ गए, इंदौर में लोगों से मिल के वहाँ से डायरेक्टली पूना आ गए। हमारे लिए कन्वीनियंट था ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाना। ठीक है, बाकी मैया जी जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज के इस पार्ट में मित्रों, हमने आपको 6 ऐसे स्थान बताए जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। आपको ये भाग कैसे लगा वो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। आपकी प्रतिक्रिया की मुझे हमेशा, मैं राह देखते रहता हूँ, तो इसलिए जैसे ही आप देखें ज़रूर टिप्पणी आपकी यहाँ पे लिखें। मेरी हिंदी उतनी मज़ेदार नहीं है, मराठी में जितना धारा प्रवाह है, तो थोड़ी कोशिश है मेरी हिंदी में भी मैं साफ सुथरा बोलूँ। शायद धीरे धीरे सीख जाऊँगा आपके साथ रहते हुए। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।